स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत एकादशः पाठ अर्थात 11वां अध्याय गुरु नानक देवः का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए पाठ को देखिए। आप जब भी मेरी वीडियो देखें अपनी किताबें खोल लें और जो पाठ शुरू होने से पहले 2-4 लाइन हिंदी का दिया है उसे अवश्य पढ़ें। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को संवत 1526 विक्रमी में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ। यह अपनी माता पिता की अकेली संतान थे। बाल्यावस्था से ही यह ध्यान लगाकर एक स्थान पर बैठ जाते थे। ऐसा देखकर माता पिता बड़े चिंतित रहते थे। वैराग्य की भावना से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने सुलक्षणा देवी नामक कन्या से इन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। गृहस्थ रहते हुए भी ये ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते थे। सन्मार्ग के उपदेश के लिए घर बार छोड़ दिया और नगर नगर गांव गांव भ्रमण करते रहे। इनके अनुयायियों की संख्या बराबर बढ़ती गई। इस प्रकार ये एक नए संप्रदाय के संस्थापक बन गए जो बाद में सिख धर्म कहलाया। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 1596 को इन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। तो ये हिंदी था जो कि आपकी किताब में शुरू में ही दिया हुआ है। अब हम लोग संस्कृत का हिंदी अनुवाद करेंगे। सिख धर्मस्याद संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशत्युत्तर पंचदश शततमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्लपक्षे तृतीयान्तिथौ क्षत्रिय वंशस्य वेदीकुले जन्म लेभे। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म पंजाब प्रदेश के तलवंडी नामक स्थान पर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को संवत 1526 ईस्वी में क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में हुआ था। यानी क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में इनका जन्म हुआ था। तस्य जन्मस्थानं ननकाना साहेब इति नाम्ना ख्यात महत्त्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। अर्थात उनका जन्म स्थान ननकाना साहेब नाम से प्रसिद्ध है जो आजकल नामना अद्यत्वे मतलब जो आजकल प्रसिद्ध है। कहाँ पे? पाकिस्तान देश में। यानी इनका जन्म स्थान ननकाना साहब से प्रसिद्ध है जो आजकल पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुर्नाम तृप्ता देवी पितुश्च मेहता कल्याण दास कालू मेहतेति नामना ख्यात। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता मेहता कल्याण दास कालू मेहता नाम से प्रसिद्ध थे। यानी माता तृप्ता देवी थी और पिता क्या थे? कल्याणदास कालू मेहता। गुरु नानक स्वपित्रोरेक एव पुत्र आसीत्। गुरु नानक अपने माता पिता के अकेले पुत्र थे। अतस्तस्य जन्मनाह्लादिशयं तानुभवन्तो स्नेहातिशयेन तस्य लालन पालन च कृतवन्तो। अर्थात इसलिए अतस्तस्य का अर्थ होगा इसलिए उनके जन्म से उन्होंने अत्यंत आनंद का अनुभव करते हुए बड़े स्नेह के साथ यानी बड़े प्यार के साथ उनका लालन पालन किया। बाल्यकाल देव तस्मिन् बालके लोकोत्तराः गुणा प्रकटिता अभवन्। बचपन से ही बालकाल यानी बचपन से ही उस बालक में तस्मिन मतलब उस बालक में लोकोत्तर यानी अद्भुत गुण प्रकट होने लगे।
रहसि एकाकी एवोपविश्य नेत्रे अर्धोन्मित्य किंचिद ध्यातुमेव दृश्यते स्म। इसका अर्थ होगा एकांत में बैठकर आँखों को नेत्रो अर्धोन्मिल्य मतलब आँखों को आधी बंद करके कुछ किंचित कुछ ध्यान करते हुए दिखाई देते थे। यानी ये एकांत में बैठते थे और आँखों को आधी बंद करते थे, आधी खुली रखते थे और ऐसा लगता था कुछ ध्यान कर रहे हैं। यथा काले पित्रा विद्याध्ययनाय पाठशालायां सप्रेषितः। यथा काले मतलब यथा समय या समय आने पर पिता ने पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। प्रेषितः मतलब भेजा, पाठशाला मतलब विद्यालय, यानी विद्याध्ययन के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए इनके पिता ने समय आने पे पाठशाला भेजा। अन्ये सहपाठिभिः सह विद्यालये पठने कदा स्वलेखनपट्टिकाया किञ्चित् दुर्लिख्य शिक्षकं प्रादर्शयत्। स्वलेखन पट्टिकाया का अर्थ होगा अपने लिखने की तख्ती पर, प्रादर्शयत, प्रादर्शयत का अर्थ होगा दिखाया, अर्थात दूसरे सहपाठियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए एक बार अपनी तख्ती पर कुछ लिखकर इन्होंने अपने शिक्षक को दिखाया। तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षको विस्मतो जातः। उस लेख को देखकर शिक्षक चकित हो गए। पट्टिकायां परमात्मनो महात्म्य तेन वर्णितमासीत्। पट्टिकाया यानी तख्ती पर उन्होंने परमात्मा की महिमा लिखी थी। तथैव यज्ञोपवीत संस्कारावसरे आचार्येण प्रदत्तं कार्पासं यज्ञोपवीत मनित्यमिति प्रतिपादनय न तज्जग्राह। अर्थात तथैव का अर्थ होगा उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के समय आचार्य के द्वारा प्रदत्त मतलब दिए गए कार्पासम का वाला अर्थ होगा कपास का या कपास के सूत का, यानी उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के समय आचार्य के द्वारा दिए गए सूत को यह अनित्य है, अनित्य मतलब बेकार है या अनित्य है, ऐसा कहते हुए उन्होंने ग्रहण नहीं किया, त्याग दिया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्ति दृष्ट्वा भूयसा चिंतितो भवत्। इनके पिता कालू मेहता पुत्र की संसार के प्रति यानी तस्य यानी उनके पिता कालू मेहता संसार के प्रति उनकी प्रवृत्ति को दृष्टवा यानी देखकर अत्यंत चिंतित रहने लगे। भूयसा का अर्थ होगा अत्यधिक चिंतित रहने लगे, यानी अपने पुत्र का व्यवहार देखकर संसार के प्रति उनके पिता बहुत चिंतित हो गए। वाणिज्य कर्मणि लिप्तस्त पिता कथमपि स जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेदिति प्रायतत। अर्थात व्यापार के कर्म में लिप्त यानी लगे हुए इनके पिता ने किसी प्रकार कथमपि किसी प्रकार वे जगत के कर्म में प्रवृत्त हो जाएं, ऐसे प्रयत्न किए। किंच वह्नि पत्रजालैर्पि धातु माचकांछग। और आग को पत्तों से ढकने जैसी इच्छा की, यानी वहनी मतलब आग, पत्रा यानी पत्तों से ढकने की इच्छा की। यानी इनके पिता कालू मेहता यह प्रयास करने लगे कि किसी भी तरह से उनका पुत्र संसार के अन्य कामों में प्रवृत्त हो जाए। एकदा तस्य जनकः 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थं त प्रेषितवान्। अर्थात एकदा मतलब एक दिन उनके जनक मतलब पिता ने
20 रुपये उन्हें दिया, तस्मै दत्वा उन्हें दिया, और उन्हें देकर वाणिज्यार्थ यानी व्यापार करने के लिए भेज दिया। पथि क्षुत्पिपासादिभिः क्लिश्यमानान् दुर्बलान् क्षीणकायान् साधून् सोपश्यत्। उन्होंने पथि मतलब रास्ते में, क्षुतिपासादि भी यानी भूख प्यास से दुखी, क्लिष्टमान मतलब दुखी, दुर्बल देह वाले साधुओं को पश्यत मतलब देखा, यानी रास्ते में उन्हें भूख प्यास से व्याकुल, दुर्बल और कमजोर देह वाले साधु दिख गए। तेषां क्लेशातिशयतापसंतप्तां दशामवलोक्य तस्य हृदयं नवनीतमिव द्रवीभूतं जातम्। तेषां मतलब उनके, क्लेश यानी दुख और कष्ट को देख करके उनका हृदय, तस्य हृदय यानी उनका हृदय, नवनीत मतलब मक्खन के समान, द्रवीभूत हो गया यानी मक्खन के समान पिघल गया। ताभिः मुद्राभिरत्नं कृत्वा तेभ्यं समर्प्य परां शान्तिमनुभूयमानः गृहं प्रत्याजगाम। अर्थात ताभी उन रुपयों से, मुद्राभिरत्नम उन रुपयों से उन्होंने अन्न खरीदकर उन्हें दिया और असीम शांति का अनुभव करते हुए घर आ गए। यानी उनके पिता ने इनको संसार के कर में लगाने के लिए 20 रुपये का नोट दिया और कहा कि इससे तुम व्यापार करो। तो नानक उसे लेकर चले गए, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले जो बड़े दुखी लग रहे थे, दुर्बल लग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस 20 रुपये का अन्न खरीद करके उन्हें दे दिया और इससे उन्हें बड़ी शांति हुई और ऐसा करके वो घर वापस आ गए। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि प्रदत्तानि, पिता ने लाभ के लिए रुपए दिए थे। लाभाय मतलब लाभ के लिए, रुपए मतलब दिए, प्रदत्तानि मतलब दिए थे। मया तु पूर्ण लाभ लब्ध, मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया। तस्या देशस्यानुपालनमेव मया कृतमिति सोचिन्तयत्, मैंने उनकी आज्ञा का पालन ही किया, उन्होंने इस प्रकार अपने मन में सोचा। अर्थात जब वो घर आ गए तो उनके मन में ये विचार आया कि मैंने तो, पिता ने तो लाभ के लिए रुपए दिए थे कि मैं कुछ लाभ कमाऊं, लेकिन मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया और इस तरह से मैंने उनकी आज्ञा का ही पालन किया। ऐसा विचार उनके मन में आ गया। पिता तस्य तद्वृत्तं श्रुत्य खिद्यमानः भृंशं चुकोप, संश्रुति का अर्थ होगा सुनकर, तद्वृत्तम यानी उनके वृत्तांत को सुनकर, खिन्नमान मतलब खिन्न हो गए या दुखी हो गए, भृशम चुकोपम यानी बहुत क्रुद्ध हुए। इसका अर्थ होगा पिता उनके इस समाचार को सुनकर बड़े ही दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। तदानीमेव नानकस्य भगिनीपतिः जयराम आगत, उसी समय भगिनी, भगिनी मतलब बहन और पति मतलब पति यानी भगन का पति यानी बहनोई। उसी समय नानक के बहनोई जयराम आ गए। बहनोई किसे कहते हैं, बहन के पति को। उसी समय नानक के बहन के पति जयराम आ गए। तब तमखिल मुदंतम ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुर मनयत, उस समाचार को जानकर यानी नानक के किए हुए कार्यों को जानकर उनके बहनोई उन्हें अपने नगर सुल्तानपुर ले गए। तत्रत्यः शासकः नवाब दौलत खां युवक नानकस्य व्यवहारकौशलेन शीलेन मधुरया वाचा सन्तुष्टः सन तं स्वान्न भाण्डागारे नियुक्तवान्। अर्थात वहाँ के शासक, तत्रत्य शासक यानी वहाँ के शासक नवाब दौलत खां ने युवक नानक के व्यवहार कुशलता
शीलता और मधुर वाणी से संतुष्ट होकर, मधुरावाचा मतलब मधुर वाणी से संतुष्ट होकर उसे अपने अन्न भंडारगार पर नियुक्त कर दिया। स्वनिस्पृहवृत्त्या श्रमेण कर्मणा च नानकः स्वस्वामिनं दौलत खां महाशयं तुतोष। अर्थात स्वनिस्पृहवृत्त्या यानी अपने निस्वार्थ व्यवहार, श्रमेण यानी परिश्रम, और कर्मणा यानी कार्य से नानक ने अपने स्वामी, स्वस्वामी ने यानी अपने स्वामी दौलत खां को संतुष्ट, तुतोष का अर्थ होगा संतुष्ट, कर लिया। नानकः तेन समादृतो जातः, नानक ने उनसे आदर प्राप्त कर लिया। समादृतो मतलब आदर प्राप्त किया। तद्य सोसमाने बहुभी दोष दिदृक्षुभि राजपुरुषे करणे जपे बोधितोपि दौलत खां महाशयः नानके दोषम नापश्यत। उनके यश को, तद्य सोसमाने यानी उनके यश को, उनकी प्रसिद्धि को सहन न करने वाले, दोषों को देखने की इच्छा रखने वाले बहुत से करने जपे का अर्थ होगा चुगलखोर, यानी बहुत से चुगलखोर राज कर्मचारियों के द्वारा बहकाए जाने पर भी दौलत खां महाशय ने नानक में कोई दोष नहीं देखा। यानी उनके राज दरबार में उनसे, नानक से जलने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग उनकी दोष भी देखते थे, उन चुगली भी करते थे, लेकिन दौलत खां ने नानक में कोई दोष नहीं देखा। महत्सु दोषदर्शनम राजकुलस्य सहजारीति। महान पुरुषों में दोष निकालना राजकुल का स्वाभाविक रिवाज है। आदिवशम स्वकार्यम संपादयन्नसौ संध्याकालेन्ये युवके सह एकत्रोपविश्य परमात्मचिन्तनं तन्नाम कीर्तन च करोति स्म। अर्थात आदिवसम मतलब दिन भर, स्वकार्यम मतलब अपने कार्य को, संपादन सो मतलब पूरा करते हुए, संध्या काल यानी शाम के समय, अन्य युवके यानी दूसरे युवकों के साथ एक जगह, एकन्नोपविश्य मतलब एक जगह बैठकर परमात्मा का चिंतन और उसके नाम का उच्चारण करते थे। दानादिकं च तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलते स्म। अर्थात उनका दान आदि का काम भी वहाँ लगातार चलता रहता था। युवकस्य नानकस्य तथा विद्यां प्रवृत्तिमवेक्ष्य तस्य भगिनीपति जयरामः चिन्तित सन् विवाहबन्धनेन तस्य तां प्रवृत्तिं नियन्तुमियेष। अर्थात युवक नानक की इस प्रकार तथा विधि मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर उनके बहनोई जयराम ने चिंतित होते हुए क्या किया, विवाह के बंधन में बांधकर उसकी प्रवृत्ति रोकने की इच्छा की। 19 वर्षे वयसि गुरुदासपुर मंडलांतर्गत बहला ग्राम निवासिनः बाबा मूला महोदयस्य सुलक्षणाया सुलक्षिणी नामना कन्यया सह तद्योद्वाहो जातः। अर्थात 19 वर्ष से मतलब 19 वर्ष की आयु में, वयसी मतलब आयु में, गुरुदासपुर मंडलांतर्गत अर्थात गुरुदास जिले के बहाला गांव में रहने वाले बाबू गुला की सुलक्षणिया मतलब गुणवती पुत्री सुलक्षणी नाम की लड़की से उनका विवाह हो गया। यानी 19 वर्ष की अवस्था में नानक जी का विवाह किसके साथ हो गया, बाबा मूला की पुत्री सुलक्षणी से। तो ये इस पाठ का पहला भाग था। पाठ लंबा होने की वजह से इसको 2 भागों में पढ़ाऊंगी मैं।
दूसरा और अंतिम भाग आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।